ओम ऋतस्य हि धेनवो वावसान समुद्ग्निः पिपीयन्त धूमवक्ता परावतः सुमतिः भिक्षमाणं यही संदुह समया स्त्रुदिद्रम भिक्षमाणः। तो देखते हैं सुमति शोभनम विज्ञानम भिक्षमाणा याचनामानम परावत दूर देशात। मतलब जो दूर है देश में स्थित है ना, वह भी मेरा है, यह भाव होना चाहिए ना। दूसरे दूर देश से वह भी मेरा है, मतलब वह भी अपना है। अपना कैसा है, छीनने मात्र से अपना नहीं होता कि वो मेरा हो गया बस मेरा ही है। वो मेरा कब है, देखो कहते हैं कि भाई तुम मेरे, तो क्या भाई का अधिकार भी तुम्हारा ही हो गया कि भाई को कुछ ना दे? मेरा है, अपने को दे देते हैं तो उसको भी तो देना ही है। जब अपने को देते हैं तो उसको नहीं देंगे क्या? कह दे कि मैं शरीर, मेरा शरीर भी मेरा है, तो शरीर को भूखा रखोगे कि बस मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो खाता नहीं हूँ तो शरीर भी ना खाए? ऐसा थोड़ा ही है। तो सबको अधिकार समान है, समान प्रीति रखो सबसे। मतलब मेरी बात मानो या ना मानो, एक तरह से कहते अद्रिम होता है, मान या ना मान। मतलब मैंने किया विषय में कुछ ऐसा है, जैसे कि कहते हैं कि तू कमज़ोर है या तू है, मतलब मैं कर रहा हूँ, तू ऐसा कर रहा है तो कर तो रहा है ना, वो ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ उसके पिछले कुछ कारण है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। कोई भी आपको जैसा भी प्रतीत होता है वो किसी कारण से होता है, क्योंकि वो निरंतर कर रहा होता है, वह रुका हुआ नहीं होता। जो रुका हुआ होता है वह गलती करता है। तो जो आपको जैसा भी प्रतीत होता है ना, जैसे भी आपको जो आपको दिख रहा है, जैसा भी आपको स्पष्ट दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं उसको कि कैसा है, तो मतलब वो निरंतर चल रहा है, वो कर रहा है। उसको पता है कि, क्योंकि देखो भान भी रहता है कि उस व्यक्ति को भी पता है कि मुझे ये करना है, इसलिए उससे निपटने के लिए ये कर रहा हूँ मैं, उससे निकलने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे वो अच्छा पाना है उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर वह ये मुझे अच्छा पानी नहीं देने का, अगर फिर मैं अहंकार आ जाएगा मेरे में, फिर अहंकार से तो मैं अच्छा कर ही नहीं पाएगा। फिर तो मैं अहंकार ही करूँगा ना, अच्छा थोड़ा ही करूँगा ना। फिर तो मैं अहंकार में समय निकाल दूंगा, अपने कार्य में समय थोड़ा ही दूंगा। इसलिए जैसा भी आपको दिख रहा है ना कि ये कमज़ोर है, ये जो कर रहा है वो कमज़ोर नहीं, मतलब वो कर रहा है मजबूत है कि वो अहंकार को तोड़ पाता है, या मजबूत है। वो अहंकार को उसने तोड़ पाया इसलिए वो मजबूत है, वरना अहंकार तो है ही, अहंकार को स्वतः ही है। अहंकार को आने के लिए आपने कुछ करना पड़ा नहीं, स्वतः ही आ गया। अहंकार को मिटाने के लिए आपने प्रयत्न किया, अहंकार को लाने के लिए प्रयत्न थोड़ा ही किया है, वो तो स्वतः ही आ गया। जो स्वतः ही आ गया वो मेरा थोड़ा ही है, वो दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा नहीं है। जो चीज़ स्वतः ही आ गई वह तो बहुत कमज़ोर चीज़ है, वह मेरी थोड़ा ही है। इसलिए इसे हटाने के लिए मुझे तो वो पढ़ा, वरना ये अहंकार मुझे वह नहीं पाने देने का। तो मुझे परिश्रम से अहंकार से मैं निर्भित हुआ, ये मेरे बड़ी बात है। मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे पास आ गया, जो मुझे कुछ पाना दे रहा, मुझे वो चाहिए नहीं। मुझे तो चाहिए जो पाना है, जो मुझे पाना है मुझे वो चाहिए। जो मेरे पास है वो थोड़ा चाहिए, जो मेरे पास है नहीं वो चाहिए ना मुझे तो। अद्रिम वही तो है मेघ का। मेघ भी कहते हैं कि मेरे पास वर्षा है, मेरे पास ये नहीं कि मैं इकट्ठे करते रहूँ बादलों को, पानियों को, नहीं, मेरे पास क्वालिटी है बरसने की। मतलब मेरे पास कर सकूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मतलब मेरे पास बुराई से निपट सकता हूँ मैं, मुझे बुराई करनी दे रही अहंकार स्वतः ही आ गया, अहंकार मुझे करने नहीं दे रहा, तो इससे मुझे थोड़ा ही है, मेरा स्वतः ही आ गया। मुझे कुछ जानना भी नहीं दे रहा। मैं तो बहुत वो हूँ, हमें पता ही करता रहना चाहिए कि मेरा चीज़ क्या है, मेरी क्या चीज़ मेरी क्या है। जो मेरे पास है वो तो मेरा अहंकार मेरा थोड़ा ही है, मतलब जो मेरे पास स्वतः ही आ गया। आप समझ नहीं रहे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अद्रिम अद्रिम का अर्थ है कि हमें यही संभावना रहती है जीवन में जानने की, मेरा क्या है, मेरा क्या है। तो फिर वो जिस कारण से हमें वह जानने नहीं दे रहा, तो उसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा, अहंकार आदि को कार्य करना पड़ेगा ना। क्योंकि जो मेरा है वो मुझे और कुछ भी जानना पड़ेगा, मेरा कि तो मेरा कहाँ तक साथ देगा है। अगर जो जो मेरे वो पहले ही है वो मेरा साथ ही नहीं देने का, वो तो फिर मेरे पर लगेगा कि हाँ बस ये अहंकार
बस ऐसे ही है, स्वतः ही चिपक रहा है कुछ। जो मेरे पास शर्त रखा है, जो मेरे लिए शर्त रखा हो, मेरा थोड़ा ही है। जो आपका होगा कि आपके साथ सामने वो शर्त रखेगा, नहीं रख शर्त नहीं रखने का वो। जैसे कि अहंकार तो शर्त रखा है, देख तेरा मान यो है कि देख तेरे से मान छूट रहा, उसे ना ले, वह मान को ले। तो मान अपना कह रहा कि मान को ले, वो अन्य चीज़ नहीं है आपको आपको देने का कि आपकी क्या चीज़ है। अगर जो आपकी चीज़ है वो आपको और कुछ दुआओगे ना। अगर मान तो कह रहा है कि तू मेरे मान को ध्यान रख, मेरे अहंकार को ध्यान रख, तुम्हारे मान को ध्यान रख, और किसी को ना ध्यान रख, बस अपने मान के चक्कर में तू और मान के लिए तू कुछ ना पावे। ऐसे थोड़ा ही कि मान के चक्कर में कुछ अहंकार। तो समझ जाए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मतलब जो चाहिए मुझे वही चाहिए मुझे, बतला जाता है। और मुझे, मैं कमज़ोर हूँ, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया और मुझे चाहिए, ऐसा भान होना चाहिए ना। अगर ऐसा भान ही नहीं हो रहा फिर क्या, कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ मुझे चाहिए। देखो मुझे चाहिए, मेरा प्यासा है, मेरा दूध, मेरे में प्यास है। इत्यादि गाय दूध से बढ़ाती है, प्रकाश से भिन्न भिन्न किरणें दूर देश में को समय पर बरसाते हैं नदियाँ। वैसे ही तुम विज्ञान की जिज्ञासा विशेष ज्ञान कर शिक्षा पूर्वक मेघ से उत्पन्न हुई जल के समान सत्य ही का वर्षा करो। जो मेरा है उसी को सत्य कहो, जो मैंने बात की उसको दोबारा से विचारो, सत्य से जानने का प्रयास करो। जैसे शुद्ध किया हुआ जल शक्ति को बढ़ाता है, वैसे ही शुद्ध किया हुआ ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान की शक्ति को बढ़ा के विज्ञान को बढ़ाता है, विशेष ज्ञान को शक्ति को बढ़ाता है, और उससे विज्ञान बढ़ता है। तो कौन विशेष शुद्ध ज्ञान विशेष ज्ञान को जन्म देता है, शक्ति बढ़ा करके शुद्ध ज्ञान की शक्ति, कि मेरा ज्ञान है, इसको क्या करना है क्या नहीं, कि मैं ये कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। ये थोड़ा ही मैं ये अहंकार के लिए नहीं कर रहा, देखो कि ये मेरा अहंकार बीच में आ जाए, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ। और जो मेरा मेरा हानि भी हो रही है वो मेरे उसी के लिए हो रही, उसी काम की पूर्ति के लिए हो रही कि वो काम पूरा हो जाए। मेरा अहंकार भी तो उस काम के लिए लग, मेरा मान भी नष्ट भी होगा ना, मेरा मान को बढ़ावा है। ये नहीं कि मेरा जो मान है उसी मान को पे लगे रहे हम, मतलब मेरा मान भी नष्ट हो ना, मुझे कुछ प्राप्त करवाएगा जब मेरा मान भी नष्ट हो जाए ना, मेरे पर आरोप भी लग जाए ना, वो कभी मुझे कुछ सिखाएगा प्राप्त करके, मुझे वो भी प्राप्त करवा के चले जाए, मैं कुछ सीख जाऊँ, मेरे पर कुछ आ जाए। भले ही किसी को मेरा मान, भले ही मेरा कहानी हो जाए, भले मेरा कष्ट आ जाए, अगर कष्ट नहीं आया फिर सीखा क्या। हमें तो सीखना सबसे बड़ा तो ये है कि कुछ सीखा नहीं, उसका कष्ट सबसे बड़ा हो, उसका कष्ट सबसे बड़ा कि कुछ सीखे। ये नहीं कि कुछ कष्ट ना हो, बस यही हमारा कष्ट है कि कष्ट ना हो, यही जीवन का उद्देश्य। कुछ मिला नहीं वो बड़ा कष्ट है। एक क्या कष्ट कष्ट है, क्या कष्ट हमें बताओगा कि कष्ट क्या है, जो हमें मिला नहीं वह हमारा बड़ा कष्ट है। ये थोड़ा है कि मान के चक्कर में फंस जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ इससे कुछ मिला नहीं, ऐसा ना हो कि जीवन में यह भान हो जाए कि कुछ मिला नहीं। वह कष्ट तेरे लिए, मैंने तेरा रक्षा की, कष्ट कष्ट नहीं अपने जीवन, मैंने अपने आप को कष्ट नहीं होने दिया कुछ। ऐसा ना हो फिर मुझे मिला क्या, मुझे कुछ मिला तो है नहीं है। हे हे कष्ट ए आराम, मैं इतना आराम दिया अपने शरीर को, कुछ करा नहीं, मतलब आराम से आराम रहा मैं, तो क्या पता आराम ने कुछ दिया तो है नहीं मुझे, इस आराम से कुछ मिला तो है नहीं मुझे। आराम तूने क्या दिया, मैंने आराम तेरे लिए इतना किया, अब तू आराम मुझे क्या देगा। आराम का भी तो कुछ फर्ज पड़ना बनना चाहिए था कि तुम आपको कुछ देवा है, कि आराम मैंने तेरे लिए इतना करा, तुझे आराम में ही रखा, आराम में ही रहा मैं, तो कुछ आराम से तेरा फर्ज नहीं बना कि आराम तू मेरे लिए कुछ कर। आराम ने फिर आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आपको भान होगा कि आराम नहीं कुछ करना, क्या करना, वही विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या, जो पहले भी बात की थी, पहली वीडियो में बात की थी, पहले देखना। और अभी भी बात करते आ रहे हैं हम, क्या बात करते आ रहे हैं हम, करना। इसलिए मुझे अहंकार मानिए ना, मुझे अहंकार थोड़ा ही कर रहा हूँ, मुझे तो ये काम करना।